क्लास 9 साइंस में चैप्टर 15 है खाद्य संसाधनों में सुधार। और इसके अंतर्गत कुक्कुट पालन, जिसे हम पोल्ट्री फार्मिंग या मुर्गी पालन भी कहते हैं, इससे रिलेटेड सारी बातें हम जानेंगे। कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है? अंडे और मांस के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। मुर्गी पालन के माध्यम से मुर्गी की उन्नत नस्लें विकसित की जाती है ताकि ज़्यादा मात्रा में अंडे और मांस अच्छी गुणवत्ता के साथ प्राप्त किए जा सकें। तो जो कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन होता है, उसका मुख्य उद्देश्य अंडे और मांस के लिए होता है और मुर्गी पालन के माध्यम से उसकी जो उन्नत नस्लें हैं उसको विकसित किया जाता है। बेसिकली जो मुर्गी पालन होता है वो हमने बात की कि एक अंडे के लिए होता है और एक मांस के लिए होता है। तो अंडे के लिए लेयर मुर्गी पालन किया जाता है और मांस के लिए ब्रोलर मुर्गी पालन किया जाता है। आपने शहरों में देखा होगा कि जो ब्रोलर होते हैं उन्हें मीट की दुकान पर आपने देखा होगा, इस तरह से सफ़ेद रंग के होते हैं। हालांकि लेयर भी सफ़ेद रंग के भी होते हैं और आपने इनको भी कई बार पिंजरों में बंद देखा होगा, क्योंकि जहां इनका व्यापक पैमाने पर जब इनका लेयर से अंडे लिए जाते हैं तो वहां पर इनको इसी तरीके से रखा जाता है। पर सामान्य रूप से जो लेयर होते हैं वो ज़्यादा स्पेस में रहते हैं और ब्रोलर का जो स्पेस होता है, जगह होती है, वो थोड़ी कम होती है। चलिए इस पर आगे बात करेंगे। अब मुर्गी की नई नस्लें विकसित करने के लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि नई नस्ल विकसित हो जाए? तो इसका सबसे बढ़िया जो तरीका है वो है संकरण। तो संकरण में क्या करते हैं कि जो देशी नस्लें होती हैं जैसे एसील है और विदेशी नस्लें जैसे लेगहार्न है, उनका संकरण कराते हैं। तो उससे फ़ायदा होता है कि जो देशी नस्ल होती है उसमें यहाँ के वातावरण के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है और विदेशी नस्लों में जो अंडे उत्पादन वगैरह या मांस की अच्छी क्वालिटी वगैरह होती है, तो वो इन सब का सम्मिश्रण हमें प्राप्त हो जाता है और बीमारियों के प्रति भी प्रतिरोधक क्षमता इससे विकसित होती है। तो नई नस्लें विकसित करने से उसके लिए हमें संकरण इनका करवाना पड़ता है। तो जब हम संकरण कराते हैं तो ये नई नस्लें विकसित होती है। अब नई नस्ल विकसित करने से क्या फ़ायदा होता है? तो जैसा कि अभी हमने बात की थी कि अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल का विकास हो जाता है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा ये कि चूज़ों की अधिक संख्या और गुणवत्ता के लिए भी हम ऐसा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चूज़े मिले, गुणवत्ता भी उनकी अच्छी रहे, है ना। तो गुणवत्ता में अभी ये मैंने भी कहा कि अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल का विकास हो जाए और ऐसी नस्लों का विकास करने के लिए जिनकी देखभाल में भविष्य में कम खर्च हो, है ना, ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़े, ऐसी नस्लों का विकास करें। या वातावरण के प्रति सहजता से अनुकूलन कर सकें ऐसी नस्लों का विकास कि वो टेम्परेचर को सहन कर सके, वो अन्य जो वातावरणीय प्रभाव है उनको ज़्यादा अच्छे से सहन कर सकें, ऐसी नस्लों के विकास के लिए। और जो उपलब्ध आहार है, जो आसानी से उपलब्ध आहार है, अब आसानी से उपलब्ध आहार का मतलब ये है कि जैसे कृषि के जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनसे जो रेशेदार आहार वगैरह प्राप्त होता है तो वो ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इसे उपलब्ध आहार पर निर्भर रहने वाली नस्लों के विकास के लिए भी मुर्गी की नई नस्लें विकसित करने से ये फ़ायदा हमें प्राप्त हो सकता है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं कि ये जो अंडे देने वाली जो हमारी जो बेसिकली अंडे देने वाली जो लेयर मुर्गी पालन है वो और जो मांस के लिए ब्रोलर का मुर्गी पालन किया जाता है, उनमें क्या डिफरेंस है? तो लेयर और ब्रोलर में जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर हम करते हैं वो ये है कि ये अंडे के लिए लेयर मुर्गी पालन किया जाता है और बेसिकली जो है मांस के लिए ब्रोलर मुर्गी पालन किया जाता है। अब मैंने भी कहा ही था कि आप कलर पर मत जाइएगा, क्योंकि इसमें लेयर में सफ़ेद रंग भी होता है, इसलिए ये अंतर का कारण नहीं हो सकता कि इसमें सफ़ेद रंग होता है, इसमें ये रंगीन होती है, ऐसा ये अंतर नहीं होगा इसका।
तो अंडे के लिए लेयर मुर्गी पालन किया जाता है और मांस के लिए ब्रोलर मुर्गी पालन किया जाता है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो इनके प्रबंधन में अंतर की बात है, कि इनके आहार में विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में होता है। एक्चुअली इनको क्या है कि अंडे देना है, तो इसके अंदर विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में होता है। ऐसा नहीं कि प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन इसमें भी होता है, लेकिन विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में होता है। साथ में एमिनो एसिड्स वगैरह भी इनके आहार में दिए जाते हैं। ब्रोलर के अंदर क्या होता है कि इनके आहार में प्रोटीन और वसा प्रचुर मात्रा में होता है, मतलब तुलनात्मक रूप से ब्रोलर को ज़्यादा प्रोटीन और वसा दिया जाता है। उसका कारण क्या है कि इनकी लेग्स को मजबूत करना है और इनका मांस उत्पादन अधिक करने के लिए इसमें ऐसा किया जाता है, और यहाँ अंडों की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है आहार के अंदर। फिर क्या होता है कि जो लेयर्स होती हैं उनको प्रायः अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। जैसे कमर्शियल लेवल पर अगर आप पालन करते हैं तो कई बार वो पिंजरों के अंदर भी उनके अंडे वगैरह आपने देखे होंगे, और बड़े बड़े जो उनके केजेस बने होते हैं, पिंजरे बने होते हैं, लेकिन वैसे लेयर्स को बड़े स्थान पर इनका पालन किया जा सकता है। तो इनको प्रायः अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, पर ब्रोलर ऐसे होते हैं कि इनको कम स्थान की ज़रूरत होती, इनको अपनी वृद्धि और विकास के लिए ज़्यादा स्थान की ज़रूरत नहीं है। और एक खास बात और होती है कि जो ब्रोलर होते हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। मतलब इवन आप देखें कि कुछ सप्ताह में ही 4 से 6 सप्ताह में ही ब्रोलर काफ़ी बड़े हो जाते हैं, लेकिन लेयर उतनी तेज़ी से बड़े नहीं होते हैं। और तो ये हमने देखा कि ये इनके बड़े होने में भी ये एक डिफरेंस आता है। तो ये आप 4 बिंदुओं पर इनमें आप अंतर कर सकते हैं मुख्य रूप से। और इसके बाद में एक और जानकारी या इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। एक बड़ी प्रसिद्ध नस्ल होती है झाबुआ में मुर्गे की, जिसको बोलते हैं कड़कनाथ मुर्गा। एक्चुअली कड़कनाथ मुर्गा क्या होता है कि इसका नाम कड़कनाथ है, लेकिन जो इसमें जो बेसिक इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये मुर्गा क्या होता है कि जैसे इसका कलर देखिए, ये काला होता है, बिल्कुल काला, ब्लड भी काला होता है, मांस भी काला होता है, और ऐसा बताया जाता है कि इसका मांस बड़ा स्वादिष्ट होता है। तो ये इसकी बड़ी मांग है। तो ये और लेकिन इसमें अंडा उत्पादन की क्षमता बहुत कम होती है। ये इसकी एक खासियत है कि इसका स्वादिष्ट मांस है, पूरा शरीर इसका काला होता है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में पाई जाने वाली ये मुर्गी की प्रसिद्ध नस्ल है कड़कनाथ।